माँ आखिर माँ होती है। पूरी दुनिया में माँ जैसा प्रेम समर्पण कोई नहीं कर सकता। ये हम सभी ने महसूस किया है। ईश्वर की अनुपम अद्वितीय कृति है माँ। मेरे पिताजी को किडनी की समस्या है। उनका सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है। इस कारण हमें अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं पर मेरी मुलाकात एक ऐसी ही माँ से हुई जिसे देखकर लगा हाँ, माँ माँ होती है। चूँकि पिताजी का डायलिसिस होता है तो अस्पताल में डायलिसिस चालू होने के बाद मैं विश्राम स्थल पर बैठा था, तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। एक विधवा माँ जिसकी उम्र लगभग 70 के आसपास। इनके परिवार में 2 बेटियां और एक इकलौता बेटा है और सभी की शादी हो चुकी है। मैंने इनसे पूछा, आप यहाँ किसके साथ आई हैं? तो बताया कि मेरा बेटा भी किडनी की बीमारी से ग्रसित है। तब मेरा पहला ही प्रश्न उनके लिए यही था कि आप क्यों आई हैं और कोई नहीं आता डायलिसिस के लिए आपके साथ? उन्होंने बताया कि उनका बेटा जब स्वस्थ था तब घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनके 2 पोते भी हैं जिसकी उम्र 4 साल और 6 साल है। उनका बेटा किसी केबल कंपनी में लाइनमैन था और उन्होंने बताया कि वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करता था और उनकी तारीफ में बहुत सी बातें मुझसे की। उन्होंने बताया कि एक दिन गर्मी के दिनों में काम करते करते उसे चक्कर आ गए और वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर गया तो साथ के लोगों ने नज़दीक अस्पताल में भर्ती करवाया। हाथ पांव पर मामूली चोट थी। पहले दिन तो लगा कि गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा और खाना भी समय पर नहीं खाया, इसलिए ऐसा हुआ है। और सोचा कि 1-2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। चूँकि वो शहर से 70 किलोमीटर दूर एक कस्बे में रहते थे जहाँ बड़े अस्पताल नहीं थे। वहाँ प्राथमिक उपचार के साथ उनका खून जाँच के साथ अन्य जांच भी की गई। तब उनको पता चला कि उनके बेटे की एक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और दूसरी खराब होने के स्तर पर है। वहाँ कस्बे के अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं थी तो उनको जोधपुर शहर के बड़े अस्पताल जाने को कहा गया ताकि उनके बेटे का डायलिसिस हो सके। ये सब बताते समय उनके आंसू रुके नहीं थे। अगले दिन उनके बेटे, जिनका नाम विशाल है, विशाल को जोधपुर शहर के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। चूँकि आप सब जानते हैं कि आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य कितना महंगा है, उनके किसी परिचित ने उनको शहर के निजी अस्पताल में इलाज करवाने की सलाह दे दी, जबकि इसका इलाज सरकारी अस्पताल में भी सुलभ था। पर वो अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक होता देखना चाहती थी, सो उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ सब जांच कराने के बाद इस बात की पुष्टि की गई कि उनके बेटे का भी सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करना पड़ेगा और एक बार का डायलिसिस का खर्चा 2000 रुपये आता है। आने जाने का खर्चा अलग था। चूँकि उनके पति सरकारी विभाग में लिपिक थे, उनकी पेंशन आती थी जो अब तक बचत होती थी पोतों के उज्जवल भविष्य के लिए, पर अब वो बेटे के लिए खर्च हो रही थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में रिश्तेदार और बेटे के दोस्त आते थे, पर जब सबको पता चला कि अब ये डायलिसिस की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलेगी, तब सभी अपने काम का बहाना बनाकर साथ नहीं आने के लिए टाल मटोल करने लगे। पत्नी भी 2 साल सेवा करती रही, पर बाद में उसने भी अपना समर्पण कर पलायनवाद के सिद्धांत को अंगीकार किया और 2 साल बाद अपने 2 बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। शायद अब उसका पति भी उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए ये सब कट्टू और विचलित करने वाला सत्य बताया इस माँ ने। विशाल भी अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। अपनी माँ को अपनी वजह से तकलीफ में देखकर कभी कभी वो डायलिसिस नहीं करवाने की जिद कर लेता है, जैसा वो बचपन में करता था, और उसकी माँ वापस उसको मना कर पुचकार कर ले आती हैं अस्पताल। निजी अस्पताल में 3 साल इलाज कराने के बाद सब जमा पूंजी खर्च होने के बाद निजी अस्पताल ने उनको आगे का इलाज सरकारी अस्पताल में कराने के लिए बोला। थक हार कर वो अब सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। पर सबसे बड़ी बात, इस उम्र में भी वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके जी जान से अपने बेटे के जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ तक अपनी किडनी भी देने को तैयार है, पर दुर्भाग्य से चिकित्सा कारणों से ये मुमकिन नहीं हो सकता। हर सप्ताह में 2 बार वो 70 किलोमीटर की ट्रेन से यात्रा करके अपने बेटे को लेकर आती हैं और उनको लेकर जाती हैं, इस उम्मीद से कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। शायद इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक माँ आखिर माँ होती है।